कुरान में बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी है अशब अल राकीम की। इसका जिक्र सूरह अल कहफ में है। ये सूरह कुरान का 18वां अध्याय है। ये कहानी अल्लाह पर विश्वास और भरोसे के बारे में महत्वपूर्ण सबक देती है। अशब अल राकीम का मतलब है अभिलेख के साथी। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये वही लोग हैं जो गुफा वाले लोग थे। दूसरों को लगता है कि ये एक अलग समूह है। ये कहानी उन युवाओं की है जो अल्लाह पर अपने विश्वास में दृढ़ रहे। उन्हें अपने धर्म के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा। कुरान इस कहानी की सारी जानकारी नहीं देता है। ये कुछ पहलुओं को रहस्यमय छोड़ देता है। ये विश्वासियों को सोचने और विचारने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस कहानी ने सदियों से मुसलमानों की कल्पना को जकड़ा हुआ है। ये आज भी विश्वास और साहस को प्रेरित करता है। अशब अल राकीम की कहानी अल्लाह की हिफाजत की एक मजबूत याद दिलाती है। यह दिखाता है कि कैसे वह उनकी मदद करता है जो अपने ईमान पर कायम रहते हैं। कहानी एकेश्वरवाद के महत्व पर जोर देती है। ये सांसारिक शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति को भी उजागर करती है। अशब अल राकीम की कहानी अत्याचार के समय में शुरू होती है। एक समूह युवाओं का एक ऐसे शहर में रहता था जिस पर एक जालिम राजा का राज था। उन युवाओं ने अल्लाह पर अपना विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया। खतरे के सामने उनकी हिम्मत देखने लायक थी। उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए भागने का फैसला किया। कुरान इन युवाओं की मजबूत आस्था की तारीफ करता है। युवाओं ने अपने घर और परिवार को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने शहर के बाहर एक गुफा में शरण ली। यह गुफा अत्याचार से उनका अभयारण्य बन गई। यह एक ऐसी जगह थी जहां वे स्वतंत्र रूप से अल्लाह की इबादत कर सकते थे। गुफा में छिपने का फैसला अल्लाह की प्रेरणा से आया था। गुफा में युवाओं ने अल्लाह से दया और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि वह उन्हें उनके अत्याचारियों से बचाए। कुरान में वर्णित उनकी प्रार्थना बहुत सुंदर और मार्मिक है। यह अल्लाह पर उनका पूर्ण भरोसा दिखाता है। उन्हें भरोसा था कि वह उनकी देखभाल करेगा। कुरान बताता है कि कैसे अल्लाह ने गुफा को एक सुरक्षित आश्रय बनाया। उसने उन युवाओं को खोजे जाने से बचाया। सूरज की किरणें गुफा के प्रवेश द्वार से हटा दी गईं। इस चमत्कारी घटना ने उन्हें नजरों से ओझल रखा। इसने उनके शरीर को सड़ने से भी बचाए रखा। कहानी का यह हिस्सा तवक्कुल या अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में सिखाता है। युवाओं ने शरण लेकर वह सब किया जो वे कर सकते थे। फिर उन्होंने बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया। यह प्रयास और ईश्वरीय मदद पर निर्भरता के बीच सही संतुलन को दर्शाता है। अल्लाह ने युवकों की रक्षा एक असाधारण तरीके से की। उसने उन्हें गहरी नींद में डाल दिया। यह नींद कई सालों तक चली। कुरान में जिक्र है कि वे 309 साल तक सोते रहे। इस दौरान उन्हें बीतते सालों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। नींद अल्लाह की ओर से एक चमत्कार थी। इसने युवाओं को उनके समय की कठिनाइयों से बचाए रखा। इतने लंबे समय तक उनके शरीर बूढ़े नहीं हुए और न ही सड़े। यहां तक कि उनका कुत्ता जो उनके साथ था भी इस चमत्कार का हिस्सा था। कुरान में जिक्र है कि जो कोई भी उन्हें देखता वह डर के मारे भाग जाता। अल्लाह ने सोने वालों को अगल बगल घुमाया। इससे उनके शरीर को एक ही स्थिति में लेटे रहने से होने वाले नुकसान से बचाया गया। यह दिखाता है कि अल्लाह छोटी छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखता है। युवा इसी अवस्था में रहे, ईश्वरीय इच्छा से सुरक्षित और संरक्षित रहे। इतनी लंबी नींद ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। इसने विश्वासियों को नुकसान से बचाया। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए अल्लाह की शक्ति का प्रतीक भी बन गया। कहानी सिखाती है कि अल्लाह अपने वफादार बंदों की रक्षा कैसे करता है। यह इंसानी समझ से परे है। भाग 5। सदियों बाद जागना। 309 साल बाद अल्लाह ने उन युवाओं को उनकी नींद से जगाया। वे यह सोचकर उठे कि वे एक दिन या एक दिन के कुछ भाग के लिए सोए थे। वे सदियों से अनजान थे जो बीत चुके थे। यह दर्शाता है कि अल्लाह कैसे समय और धारणा को नियंत्रित कर सकता है। युवाओं ने अपने एक साथी को खाना खरीदने के लिए शहर भेजा। उन्होंने उसे सावधान रहने और अपना स्थान न बताने के लिए कहा। जब वह शहर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। उसके पास जो सिक्के थे वे प्राचीन थे। उसके रूप और पुराने सिक्कों को देखकर लोग हैरान हो गए। शहर में सोने वालों की कहानी एक किंवदंती बन गई थी। उस समय के राजा और लोग अल्लाह को मानने वाले थे। जब उन्हें सोए हुए लोगों के जागने के बारे में पता चला तो वे चकित हो गए। उन्होंने इसे अल्लाह की शक्ति और पुनरुत्थान की वास्तविकता के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा। यह जागृति अल्लाह की मुर्दों को जिंदा करने की क्षमता के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करती है। इसने उस समय के लोगों के विश्वास को मजबूत किया। कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गई कि कैसे अल्लाह जीवन को बचाए रख सकता है
और मृत्यु के बाद उसे वापस ला सकता है। भाग 6 इस्लामी शिक्षाओं में महत्व। इस्लामी शिक्षाओं में अशब अल राकीम की कहानी का बहुत महत्व है। कुरान इस कहानी को विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत करता है। इस कहानी से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण शिक्षा विश्वास की शक्ति के बारे में है। अल्लाह ने विश्वासियों की चमत्कारिक ढंग से रक्षा की। युवाओं की लंबी नींद और जागरण को मृत्यु और पुनरुत्थान की तरह माना जाता है। भाग 7 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। माना जाता है कि अशब अल राकीम की कहानी प्रारंभिक ईसाई युग में घटित हुई थी। कुछ विद्वान इसे रोमन सम्राट डेसियस के शासनकाल के दौरान मानते हैं। यह वह समय था जब एकेश्वरवादियों को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। कहानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वालों के ऐतिहासिक संघर्षों को दर्शाती है। कहानी में उल्लिखित गुफा सदियों से लोगों की रुचि का विषय रही है। विभिन्न स्थानों को संभावित स्थल के रूप में सुझाया गया है। कुछ का मानना है कि यह जॉर्डन में है, तो कुछ का मानना है कि यह तुर्की या सीरिया में है। ये मुस्लिम दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों पर कहानी के प्रभाव को दर्शाता है। कहानी के समानताएं ईसाई परंपराओं में भी हैं। इसे ईसाई साहित्य में इफिसुस के साथ स्लीपर के रूप में जाना जाता है। यह साझा कथा अब्राहमिक धर्मों की सामान्य जड़ों को उजागर करती है। यह भी दर्शाता है कि कहानियां कैसे सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर सकती हैं। अशब अल राकीम की कहानी इस्लामी लोक कथाओं में लोकप्रिय हुई। इसने मुस्लिम भूमि में कला, साहित्य और यहाँ तक कि स्थानों के नाम को भी प्रेरित किया। कहानी की लोकप्रियता इस्लामी मूल्यों और मान्यताओं के साथ इसकी गहरी अनुनाद को प्रदर्शित करती है। यह मुस्लिम समाजों के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा बन गया। भाग 8 कहानी से नैतिक शिक्षा। अशब अल राकीम की कहानी विश्वासियों के लिए कई नैतिक शिक्षाएं प्रस्तुत करती है। प्राथमिक शिक्षाओं में से एक है अपने विश्वासों के लिए खड़े होने का महत्व। उन युवाओं ने अपने धर्म से समझौता करने की बजाय अपना आरामदायक जीवन छोड़ना पसंद किया। यह सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस के मूल्य को सिखाता है। एक और महत्वपूर्ण सबक आस्था में एकता की ताकत के बारे में है। युवाओं ने भागने के अपने फैसले में एक दूसरे का साथ दिया। वे अल्लाह की इबादत में एकजुट होकर गुफा में एक साथ रहे। यह विश्वासियों के बीच भाईचारे और एकजुटता की इस्लामी अवधारणा पर जोर देता है। कहानी सांसारिक शक्ति की अस्थायी प्रकृति के बारे में भी सिखाती है। विश्वासियों को सताने वाला वह अत्याचारी राजा अब नहीं रहा, लेकिन उन वफादार युवाओं की कहानी आज भी बनी हुई है। यह मुसलमानों को याद दिलाता है कि सांसारिक अधिकार से प्रभावित न हो, जो ईश्वरीय मार्गदर्शन के विरुद्ध हो। परीक्षा की घड़ी में धैर्य और दृढ़ता अन्य प्रमुख सबक हैं। युवाओं ने अल्लाह की योजना पर भरोसा करते हुए धैर्यपूर्वक अपनी स्थिति को सहन किया। यह विश्वासियों को मुश्किल समय में दृढ़ रहना सिखाता है। यह अल्लाह की बुद्धि और समय पर निर्भरता को प्रोत्साहित करता है। भाग 9 विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। अशब अल राकीम की कहानी मुसलमानों के लिए गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह अल्लाह के लिए दुआ या प्रार्थना की शक्ति को प्रदर्शित करता है। गुफा में युवाओं की प्रार्थना का उत्तर असाधारण तरीके से दिया गया। यह विश्वासियों को हर स्थिति में अल्लाह की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 10 मुस्लिम आस्था पर प्रभाव। अशब अल राकीम की कहानी का पूरे इतिहास में मुस्लिम आस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह उत्पीड़न का सामना करने वाले विश्वासियों के लिए प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत रहा है। कई मुसलमानों ने कठिनाई के समय में इस कहानी से ताकत हासिल की है। कहानी ने इस्लामी आध्यात्मिकता को भी प्रभावित किया है। इसने इबादत के लिए एकांत की तलाश की प्रथाओं को प्रेरित किया है, जिसे इतिकाफ के रूप में जाना जाता है। कई विश्वासी गुफा को आध्यात्मिक वापसी के रूपक के रूप में देखते हैं। इसने आध्यात्मिक कायाकल्प के लिए अस्थायी वापसी की परंपरा को प्रोत्साहित किया है। कहानी ने चमत्कारों के बारे में मुस्लिम समझ को आकार देने में भूमिका निभाई है। यह दर्शाता है कि अल्लाह के चमत्कार अप्रत्याशित रूप ले सकते हैं। इसने कई विश्वासियों के दृष्टिकोण को व्यापक किया है कि कैसे दैवी हस्तक्षेप प्रकट हो सकता है। इसके अतिरिक्त कहानी ने युवाओं और विश्वास पर कुरान के जोर को पुष्ट किया है। यह युवाओं को महान आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। इसने कई मुस्लिम युवा आंदोलनों और शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रेरित किया है। यह युवा मुसलमानों को अपने धर्म पर गर्व करने और अपने विश्वासों में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 11 निष्कर्ष। अशब
अल राकीम का स्थायी संदेश। अशब अल राकीम की कहानी आज भी मुसलमानों के साथ गूंजती है। विश्वास, साहस और ईश्वरीय सुरक्षा का इसका संदेश प्रासंगिक बना हुआ है। कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने विश्वास की शक्ति के कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। आज की दुनिया में जहां आस्था को अक्सर चुनौती दी जाती है, यह कहानी आशा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह विश्वासियों को याद दिलाता है कि किसी के विश्वास पर सच्चे रहने से अप्रत्याशित आशीर्वाद मिल सकता है। कहानी मुसलमानों को अल्लाह की योजना पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तब भी जब रास्ता कठिन लगे। कहानी अल्लाह की शरण में जाने के महत्व पर भी जोर देती है। विकर्षणों और प्रलोभनों से भरी दुनिया में यह विश्वासियों को अपनी गुफा खोजने के लिए कहता है, आध्यात्मिक सुरक्षा का स्थान। यह प्रार्थना, ध्यान या सामुदायिक पूजा के माध्यम से हो सकता है। अंततः अशब अल राकीम की कहानी विश्वास की स्थायी प्रकृति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह दर्शाता है कि सच्चा विश्वास समय और परिस्थितियों को पार कर सकता है। कहानी दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के विश्वास को प्रेरित, शिक्षित और मजबूत करती रहती है।